हमारा बाहुबली आ रहा है कुछ तो लेके। क्या है इसके अंदर, ऐसे कैसे बता दें। इसकी एक और वीडियो बनेगी। कंटेंट 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 आ रहा है। कंटेंट को कंटेंट के साथ रख दो, साथ साथ, ऊपर नहीं, साथ 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 साथ। ये वाला कंटेंट नहीं चाहिए कि पीछे टूट गया। साथ में रख दो। तो अब ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अपना औजार उठा लेते हैं, ट्राइमैक्स। ये आ गया हमारा औजार। अब धीरे से यहाँ से इसको, ये देखो क्या बढ़िया औजार है ये। जिसको ये ट्राइमैक्स की स्टोरी नहीं पता और पति जिसको ये ट्राइमैक्स की स्टोरी नहीं पता और वो सोच रहा है कि ये मैं ट्राइमैक्स पेन को इस काम के लिए क्यों यूज़ कर रहा हूँ, आपने शायद अभी तक वीडियो देखी नहीं है। ये पेन खराब है। तो आप, इसलिए बोलता हूँ आपको, अगर कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो सारी वीडियो देखते रहा करो। अब रेगुलर आएंगी वीडियोस भी, और स्ट्रीम तो होनी है। तो अब आप चैनल पे बने रहो कि अब आने वाला है बहुत सारा एक्साइटिंग स्टफ। इसको कर लेते हैं कट। ओके, हो गया, पूरा कट हो गया। ठीक है, थैंक यू। क्या इतना बुरा हूं मैं। ये हमारा बॉक्स। अच्छा, मैंने सोचा ऐसे खुलेगा बढ़िया लगेगा, लेकिन नहीं। ठीक है, थोड़ा सा तो प्रोटेक्शन का इन्होंने ख्याल किया है, बट ये कार्डबोर्ड, कटा हुआ कार्डबोर्ड क्या ही प्रोटेक्ट करेगा। इसको साइड करते हैं। और कुछ कटा हुआ कार्डबोर्ड इन्होंने दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आ गई है HDMI केबल। देखो अभी तक क्या हो रहा है ना, मेरा ये मॉनिटर इस लैपटॉप से भी कनेक्टेड है और इस PC से भी इसी मॉनिटर पे मैंने कनेक्ट करना है। अब उसके लिए दो अलग अलग HDMI केबल चाहिए, क्योंकि इसमें दो HDMI इनपुट का स्लॉट है। लेकिन केबल एक होने की वजह से मुझे यहाँ से निकाल के वहाँ से निकाल के यहाँ बार बार करना पड़ता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे पोर्ट्स ख़राब हो जाए बार बार निकालने लगाने में। तो एक HDMI केबल, बेसिक HDMI केबल जेब्रॉनिक्स की मैंने ऑर्डर करी थी। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बेसिकली 1080p 240 हर्ट्ज तक सपोर्ट करती है और 4K 60 हर्ट्ज तक सपोर्ट करती है। तो ये केबल बढ़िया रहेगी। सेकेंड थिंग जो है वो है ये आपने आजकल देखा होगा, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, डेस्क मैट। पूरी डेस्क को आपकी ये कवर कर लेता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इस जगह पे मैंने सोचा था मैं इसको रखूँगा। ओके, डन। अब इसके ऊपर मैं अपने माउस को यहाँ ले सकता हूँ और आराम से इस माउस को यूज़ करता रह सकता हूँ। अब आप सोच रहे होगे इतना बड़ा बक्सा, इसमें दो चीज़ें। अरे नहीं भैया, मेन चीज़ जो है वो अभी बाकी है। मेन चीज़ जो है वो है ये। मैकेनिकल कीबोर्ड भी हम लेंगे आगे चल के, जो अच्छे होते हैं, बट अभी के लिए सेमी मैकेनिकल ये जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड है जेब्रॉनिक्स का जेब ट्रांसफॉर्मर, मैंने सोचा इसी से खुश हो जाते हैं। एक बारी ट्राइमैक्स को वापस लेना पड़ेगा। आइए, आपकी सेवाओं की हमें फिर से आवश्यकता है ट्राइमैक्स देवता। तो अभी के लिए इसको नीचे कर देते हैं और यहाँ पे मैं आपको रख के दिखाता हूँ अपना कीबोर्ड। ओके, सो बेसिकली ये वायर्ड है। बॉक्स हमने खोला तो बॉक्स के अंदर हमको मिलता है एक जेब्रॉनिक्स का यूज़र मैनुअल का स्कैन करने के लिए। अगर आप इसको स्कैन करोगे तो यूज़र मैनुअल खुल जाएगी। एक हमको मिला है डूज एंड डोंट्स का पेज। ठीक है, कीबोर्ड एंड माउस में भी डूज एंड डोंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट हमको मिलता है ये कीबोर्ड, जो कि काफ़ी हैवी है। अब तक मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये बेसिक HP का कीबोर्ड है, जो बहुत लाइट वेट मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स होते हैं, ये वो है। एंड अगर उसके सामने मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये काफ़ी हैवी वेट है। और इसको एक बारी इसके वस्त्र इसके हटा के देखते हैं। ओहो हो, फुल मेटल बिल्ड में आया है। तो ओके, इसको देख के ही फील आ रही है कि प्रॉपर गेमिंग काइंड ऑफ कीबोर्ड है। पीछे प्लास्टिक आता है एंड फ्रंट में अगर हम देखें तो ये पूरा मेटालिक बिल्ड है। इसकी कीज़ की आवाज़ आपको सुनाता हूँ एक बारी। अच्छा, माइक तो यही है। शिफ्ट, ये स्पेस बार की थोड़ी इसकी ऐसे लग रही है कि वॉबल कर रही है। और एंटर की तो अच्छी है, बैक स्पेस ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिक एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। ये हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, सेमी मैकेनिकल हम इसको कह सकते हैं। कुछ इस टाइप का इसका लुक आता है। इसको रखते हैं अपने सेटअप पे। अभी के लिए यहाँ
ओके, इट्स लुकिंग ग्रेट। और अगला प्रोडक्ट जो इसके अंदर है पन्नी में लिपटा हुआ, वो है जेब्रॉनिक्स जेब ट्रांसफॉर्मर माउस। ये भी वायर्ड है, जिसकी इसका लुक कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट बिल्ड है इसकी, पूरा प्लास्टिक का ही लग रहा है मुझे तो। यहाँ थोड़ा सा मेटल दिया हुआ है इन्होंने, बाकी पूरा प्लास्टिक है। ये काफ़ी लाइट वेट है इसके कंपैरिजन में। इवन मेरा पोट्रॉनिक्स वाला जो पोट्रॉनिक्स का ये टोड 1 है, ये भी हैवी लग रहा है मुझे इसके कंपैरिजन में, जबकि इसमें वायर का भी वजन है। ओके, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कीबोर्ड एंड माउस। अब क्या करते हैं, अभी हमारा पीसी तो ऑफ है, पूरी वायरिंग मुझे पीछे से लेके जानी पड़ेगी, उसमें मैं आपका टाइम वेस्ट क्यों करूं। हम इसको फटाफट लैपटॉप से ही कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम देख सकें कि इसका लुक कैसा आता है। लाइट चली गई, देखा, अच्छा हुआ ना पीसी नहीं चलाया था मैंने। अभी यूपीएस लगा नहीं है, लाइट चली जाती तो पीसी बंद हो जाता। ओके, तो ये है हमारे माउस का फर्स्ट लुक ऑन होते ही। एंड कीबोर्ड को भी एक बारी यहां से कनेक्ट कर लेते हैं, इसको भी खोलना पड़ेगा। एंड सेकेंड पोर्ट इसका ये रहा। कीबोर्ड का फर्स्ट लुक, तो ऑल इन ऑल कुछ ऐसा क्लोजर लुक देते हैं ये कीबोर्ड एंड माउस हमें। इसमें एक चीज़ की मुझे दिक्कत लगी, इसकी जो कीज़ हैं वो बैकलिट नहीं है। अगर आप इसको क्लोज से देखो तो इसके साइड्स में लाइट्स, जो इसके नीचे लाइट्स लगी हैं वो जल रही हैं, बट इसमें जो लाइट्स हैं वो कीज़ को ग्लो नहीं कर रही। तो अंधेरे में हमको इसकी कीज़ दिखेंगी नहीं। जैसे अभी लाइट नहीं है तो इसकी कीज़ इतनी ब्राइट नहीं दिख रही हैं, क्योंकि नीचे से लाइट आ रही है तो ऊपर से और कीज़ जो है वो थोड़ी डार्क हो गई है। वहीं अगर मैं आपको बैकलिट कीज से इसको कंपेयर करके दिखाऊं ना, तो जैसे ये मेरा लैपटॉप है, इसकी बैकलिट कीज होने में एक बार इसका ये देखो, वो चीज़ इसमें नहीं है। अगर मैं आपको क्लोजर लुक के लिए दिखाऊं, देखो आपको कीज नज़र नहीं आ रही होंगी, इसी बात पे लाइट आ गई। चलो, अब आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब ये हमारा कीबोर्ड का लुक है। अब अगर हम देखें तो इसमें कुछ फंक्शन कीज़ हैं, जिसको हम FN की यहाँ पे दी होगी, हाँ FN दबा के यहाँ से फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये म्यूज़िक के लिए है, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस, म्यूट, स्टॉप, प्रीवियस, पॉज, प्ले पॉज, नेक्स्ट। ये शायद मेल के लिए है। F10 शायद होम पे जाने के लिए है। ये लॉक करने के लिए विंडोज़ को, ये कैलकुलेटर खोलने के लिए है। एक यहाँ पे लाइट के लिए की है, जिसको दबाएंगे तो ओके, इसके लाइट के पैटर्न इससे चेंज हो रहे हैं। ऑफ हो गई, पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3 एंड ऑफ। ओके, इसमें सिर्फ 3 पैटर्न हैं, ज़्यादा पैटर्न्स की भी हमको ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। अगर हम इसको ऑन करें और यहाँ पे लाइट से रिलेटेड मेरे को कुछ दिख रहा है, तो ये पेज अप पेज डाउन है, तो फंक्शन की दबा के एक बारी करते हैं, पेज डाउन। ओके, ये हमारी लाइट की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये हमारी लाइट की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए है, और ये लाइट का पैटर्न चेंज करने के लिए है। और यहाँ पे विंडोज़ की है, जिसके साथ एक लॉक का आइकन भी बना हुआ है। तो इस बटन का काम ये है कि अगर आप अपने फंक्शन की के साथ इस बटन को दबाते हो तो आपका विंडोज़ की जो है वो लॉक हो जाएगा। तो उसके बाद आप विंडोज़ बटन दबा के स्टार्ट मेन्यू एक्सेस नहीं कर सकते, और विंडोज़ वाली की के साथ जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते। अब मुझे मालूम नहीं इसका एक्चुअल रियल लाइफ में पर्पज़ क्या है, कोई अपनी विंडोज़ की को क्यों ही लॉक करेगा, बट हाँ इसमें ये बटन दिया था तो मैंने आपको वो यहाँ पे हम गए टाइप करने की। ओके, यहाँ पे कुछ टाइप हो ही नहीं रहा है, तो ये सिर्फ बत्तियाँ दिखा रहा है, कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे जो कीबोर्ड लॉक हुआ है उसका मेन कल्प्रिट जो है वो है F11 की, जो मैंने आपको बोला था ये विंडोज़ लॉक करने के लिए बटन है। वो बेसिकली विंडोज़ को लॉक करने के लिए नहीं है, उसके लिए शॉर्टकट होता है विंडोज़ की +L, उससे आपका सिस्टम साइन आउट होकर लॉक हो जाता है। बट हाँ, अगर आप इस कीबोर्ड में फंक्शन की के साथ F11 दबाते हो तो आपका पूरा कीबोर्ड फ्रीज़ हो जाता है, उसके बाद ये कोई भी की इनपुट्स नहीं लेगा। तो ये चीज़ फिगर आउट करने में मुझे 10 मिनट और लगे। कुछ इस टाइप का मिलता है आपको। अरे कोई तो इस लड़के को बताओ कि इसका माइक डिस्कनेक्ट हो गया है, कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा था कि कुछ इस टाइप का मिलता है आपको ये कीबोर्ड और माउस। ये एक बहुत बेसिक कीबोर्ड और माउस है, जिसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ और ज़्यादा अपग्रेड पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ये बहुत ही सिंपल एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, जिसमें RGB लाइटिंग है, थोड़ा बहुत सेटअप के साथ एस्थेटिक्स मेंटेन करने के लिए मैंने ये ऑर्डर किया है। अगर आप ये खरीदना चाहते हो और आपका 1200-1300 का बजट है, तो इस प्राइस रेंज में ये एक डिसेंट प्रोडक्ट है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो।
आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। भैया चढ़ गए ऊपर निकालने प्रोडक्ट। भाई तो नीचे दबा पड़ा भाई, एक प्रोडक्ट के नीचे था।